અને જે રીતે અડધી રાત્રે પણ કઈ રીતે ઓપરેશન થાય છે એ તો આપણે જોઈ લીધું છે, પરંતુ ગુજરાતની પોલીસ અડધી રાત્રે જાગીને તમે કેવી રીતે શાંતિથી સૂઈ શકો તે માટેની આ તમામ તૈયારીઓ પણ છે અને એટલા માટે જ ગાંધીનગરમાં કંટ્રોલ રૂમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી તમામની બેઠક લઈ રહ્યા છે। સમુદ્રી વિસ્તારમાં પોલીસ આ પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે, કારણ કે ગઈકાલે જે એડવાઇઝરી આવી હતી जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूरत के इंडस्ट्रियल एरिया जो हजीरा इच्छापुर का है उसमें बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई है, तो उसमें सूरत शहर पुलिस 24/7 पेट्रोलिंग कर रही है। जहाँ के जो बड़ी कंपनी के सिक्योरिटीज़ है उसके साथ भी संकलन किए हुए हैं, वहाँ हमने मोर्चे भी लगाए हुए हैं। उसके अलावा हमारी 2 सरकार गवर्नमेंट बोट है, उससे हम सतत पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिसमें सशस्त्र जवान रखे हुए हैं। उसके अलावा जो अदानी पोर्ट की जो बोट्स है उसमें भी हमने हमारे जवान सुरक्षा जवान उस पर रखे हुए हैं। और जो फिशरमैन वॉच ग्रुप हमारे उसकी हमने 2 मीटिंग ले चुके हैं, उसको भी हमें सतर्क किए हुए हैं कि कुछ भी मूवमेंट दिखाई दे दरिया में तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। इस तरह आप देख रहे हैं कि हम पूरी तरह अलर्ट है। सर, पुलिस विभाग के किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, खासकर सूरत और हजीरा के लिए क्या कुछ मीटिंग हुई है उसमें क्या? स्पेसिफिकली जो आपने कहा कि सूरत शहर में और हजीरा में हमने जो इंडस्ट्रीज है सबकी हमने मीटिंग्स ली है, सबके सिक्योरिटी हेड्स को सेंसिटाइज किया है। उसके अलावा जो पोर्ट जो दरिया के संलग्न है सटे हुए जो कंपनीज है वहाँ पे हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और जो लैंडिंग पॉइंट है वहाँ भी हमने पॉइंट लगाए हैं और वहाँ भी हमारा पेट्रोलिंग चल रहा है। आज बताया जा रहा है कि गांधीनगर में भी कुछ देर पहले विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, कई शहरों को अलर्ट किया गया है। किस प्रकार से यहाँ पर अलर्ट है, बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट में भी अलर्ट है, तो क्या है? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ एयरपोर्ट पे पोर्ट पे सब जगह हम हाईएस्ट लेवल पे अलर्ट है और हर जगह हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जहाँ भी नो मीन्स लैंड है जो दरिया के सटे हुए इलाके में वहाँ हमने पॉइंट भी लैंडिंग पॉइंट है, वहाँ पर भी हमने सुरक्षा के लिए वहाँ हमारे बंदोबस्त रख दिया है। तो सूरतना हजीरा पोर्ट पर पण आप જોઈ શકો છો કે પોલીસનો કાફલો અત્યારે તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે ને જે જળસીમા છે ખાસ કરીને ત્યાં અત્યારે ચેકિંગ પણ ચાલી રહ્યું છે, અત્યારે નજર પણ રાખવામાં આવી રહી છે। ભલે અડધી રાત થઈ છે, લોકો કદાચ માનતા હોય કે અડધી રાત્રે શું થવાનું છે, પરંતુ આ ગુજરાત પોલીસ છે અને કોઈ પણ ચૂક કરવા માટે આ ગુજરાત પોલીસ નથી ઈચ્છી રહી।